कर दें। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे ग्रेट लीडर राकेश सर उपस्थित हैं, हमारे साहिल सर हैं। मैं सभी का हृदय तल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज अगर बोलने का अवसर मिलता है तो बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि बोलने का अवसर हमें मिला तो आप लोग इसकी वजह। बाकी बोलना तो आज दुनिया में लगभग बहुत लोग जानते हैं, लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, लेकिन हर किसी को मंच नहीं मिलता, हर किसी को वो लोग नहीं मिलते जो उनको सुने उनकी बातों। जब हम अपनी बातों को कहीं रखते हैं, अपने ज्ञान को बांटते हैं, तो आपकी असली आपके अनुभव का परिचय होता है। जो फर्स्ट ट्रेनिंग हमारे बीच में आदित्य सर ने दिया त्रिफला के विषय में, बहुत ही अच्छी उन्हें जानकारी दी और बहुत ही शानदार उसका जो रिजल्ट है अपने आप में एक बेहतरीन है। जो युग 5000 वर्ष से आप आयुर्वेद पद्धति की सिद्धांत के साथ ही चला आ रहा है। तो आज जो अपना खुद का भी टॉपिक है, पाचन शक्ति बढ़ाने के उपाय, तो इस पर विषय में बात करने चलते हैं, क्योंकि आज दैनिक जीवन में हमें आपको अगर इसकी जानकारी है तो हम गलतियां जो है बहुत कम करते हैं। अगर हमें आपको इसकी जानकारी नहीं है तो जाने अनजाने में हम आप जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद फूड, चाइनीज फूड, अलग अलग तरह के जो फूड डिजाइन हुए हैं आपके, इन सब चीजों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हम अपने पाचन तंत्र प्रणाली को ही नष्ट कर डालते हैं। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ तो हमारे पास अभी मैंने स्वयं बना नहीं पाया हूँ। तो मैंने कुछ फोटो जो है पाचन शक्ति का जो है लिया हुआ है, जो स्क्रीन शेयर के माध्यम से को होस्ट बनने के चार्ज सर अगर दे देते हैं तो शायद स्क्रीन शेयर कुछ फोटो के द्वारा डायनेमिक आपको हम आपको बता पाएंगे, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सर माइक खोल लीजिए, माइक ओपन कर लीजिए। फोटो जो है स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे जूम में। तो चलिए, इसको कोई बात नहीं, बिना पीडीएफ बिना फोटो के माध्यम जानने का प्रयास करते हैं। एक डायग्राम होता है, जैसे डायग्राम में हम देखते हैं कि पाचन तंत्र जो है हमारा मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जब भी हम भोजन करने बैठते हैं, आजकल जो परंपरा हो गई है एक वेस्टर्न कल्चर को लेके हो गई है कि खड़े खड़े भोजन जो है हम आप जो है कहीं ना कहीं करते रहते हैं। आज जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है, जिसको बफेलो भोज भी बोलते हैं, बफर सिस्टम भी बोलते हैं, अलग अलग जगह उसके गांव या शहरी अलग अलग उसको नाम से भी उल्लेख उसको जानते हैं। लेकिन क्या हमें आपको भोजन खड़े रहकर करना सही है? क्या फिर उसका भी उपाय है, हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे जो जानकार होते हैं, ये इसकी व्यवस्था शादियों में, फंक्शन में आप अगर देखें तो मेज की व्यवस्थाएं जरूर होती है हमारे आपके पास बैठने के लिए। तो आप देखें, अपने भोजन कोशिश करें बैठकर ही उसको जो है संपन्न करें।
क्योंकि हर जगह जमीन पर जो है आपका आसन लगाना, बैठ पाना असंभव नहीं है, हमारे लिए भी संभव नहीं है। लेकिन कम से कम हम अपने कुर्सी टेबल पर बैठ के भोजन तो कर सकते हैं। तो मुख का जो पाचन तंत्र होता है, तो ये हमारे बैठने और खड़े रहने की प्रक्रिया से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्रम आता है मुंह का। जब हमारे मुख स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से ये वर्क करेंगे, जो हमारे दांत हैं स्वस्थ होंगे, तभी हम भोजन को चबाने में इसकी भूमिका को निभा पाएंगे। जब दांतों में देखिए बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे पायरिया है, दांतों की समस्याएं हैं, या फिर मुख से दुर्गंध आना भी दो समस्याओं के कारण बनाता है। एक लीवर रोग बनाता है, लीवर रोग है आपको तो भी मुख से बहुत ज्यादा दुर्गंध आते हैं। या फिर आपको जो है एक मुख में पायरिया संबंधी शिकायत है, तो भी आपका मुख से दुर्गंध आते हैं। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमको तो हो ही ना, तो हमारे लिए जो कंपनी का आपका डेंटाबुल सुपर मंजन है, वो हमको आपको सुबह, इवनिंग एंड मॉर्निंग हमें आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। और एक अच्छे ब्रश का भी चयन होना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी अब जो है वो चीज इन्वायरमेंटल नहीं रही कि हम आप दातून का ही प्रयोग कर पाए। हम हर सुबह दातून को खोज नहीं सकते, क्योंकि हम कंजेस्टेड एक लाइफ जो है व्यतीत कर रहे हैं हम आप जो है। तो जो मंजन ब्रश होता है, ब्रश एक डिजाइन स्वरूप आप देखते हैं, उसका डिजाइन ही उसके क्वालिटी को बताता है। देखिए ब्रश का डिजाइन जो होता है वो रिसर्च और टेक्नोलॉजी तय करती है, शरीर की दांत की संरचना होती है, कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे उतार है, कहाँ पे चढ़ाव है मसूड़ों में, उस अकॉर्डिंग दांतों के जो ब्रशेस होते हैं, ब्रश डिसाइड करता है। मार्केट में 10 रुपए वाले ब्रश आते हैं, 1000 रुपए वाले ब्रश आते हैं। आप 10 रुपए वाला ब्रश करके देखिए, आपके मसूड़े में तुरंत सूजन आ जाता है। वहीं आप जो है 40 ऊपर वाले ब्रश में जाइए, देखिए दांतों में कोई तकलीफ नहीं होती, मसूड़े हमारे स्वस्थ रहते हैं। तो हमारा ब्रश जो है एक बेहतरीन डिजाइन स्वरूप में है, जिसके द्वारा हम ब्रश करके अपने दांतों की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, पारिये की संबंध समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और जब भोजन को पचाने की जो प्रक्रिया है, तो भूख में जब हमने भोजन को धारण कर लिया, तो धारण करने के पश्चात, तो भोजन को जब हम दांतों से चबाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो देखते हैं कि हम आप जो बहुत तेजी से भोजन को कर लेते हैं। देखिए हम आप तेजी से भोजन को कर लेते हैं। जो व्यक्ति जितनी तेजी से भोजन को करेगा, वो उतने ज्यादा जल को पीने में यूज करेगा। इसका कारण यह है कि जो आपकी ग्रास नली है, उस वो जो है उसकी प्रक्रिया ऐसी संरचना के कारण कि भोजन जो है धीरे धीरे ही आएगा। वो स्पीड में आपके ऐसा नहीं कि कुएं में आपने एक पत्थर मार दिया, नीचे जो है कुएं का पानी बिल्कुल धड़ाम से बोला एकदम। तो अगर उस प्रकार से भोजन अमाशय में गिरेगा, तो अमाशय में आपको बहुत भयंकर चोट लग जाएगी। तो भगवान की बनाई हुई जो संरचना है, तो ग्रास नली का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपका भोजन धीरे धीरे ले जाता है। जब हम तेजी से भोजन को फेंकते हैं, तो ग्रास नली फंसा देता है। तो वही देखते हैं कि पानी की जरूरत पड़ने लगती है, पानी लाई अंदर, भोजन को पानी के प्रेशर से ढकेलते हैं। जब पानी के प्रेशर से भोजन को ढकेलते हैं, तो क्या होता है, तो कभी कभी देखते हैं कि भोजन को झटके में कर लिया, तो वो जाके आहार नाल में फंस गया, वो श्वास नाल में। देखिए दो नली है ना, एक श्वास नाल, एक आहार नाल। तो कहते हैं ना कि भोजन श्वास नाल में भी जा सकता है, जाता है। तो क्या क्या प्रक्रिया करती है बॉडी ने, हिचकी आती है, देखते नहीं, बहुत तेजी से हिचकने लगते हैं, हिचकने लगते। तो जब हिचकी आती है और भोजन को प्रेशर करता है, बहुत देर प्रेशर के, जल्दी से जाओ अपने आहार नाल में प्रवेश कर जाओ। तो जब तक उस भोजन को डाइवर्ट नहीं कर देगा आहाना, तब तक आपको हिचकी बंद नहीं होगी। तो हिचकी निरंतर आना भी एक डिजीज है, इसको भी समस्याओं समाधान हमारा आपका होता है। तो ग्रास नली सिर्फ भोजन को पहुंचाने का एक माध्यम होता है, जो अमाशय में, जब अमाशय में भोजन पहुंचता है,
तो अब मेन प्रक्रिया बॉडी की गठित कैसे हो जाती है, रोग का कारण क्यों बनना हो जाता है, अब प्रक्रिया यहीं से हमारी आपकी प्रारंभ हो जाती है। कोई भी मेडिसिन खाते हैं उसका जो है पाचन प्रणाली जब प्रारंभ होती है, जो शरीर को लगती है वहीं से ही प्रारंभ होती है। जब भोजन को किया, आपके मुख से चबाया, अच्छी तरीके से मुख में पाचन 90% भोजन का हो जाना चाहिए। उसके बाद ग्रासनली के माध्यम से आपका अमाशय में प्रवेश किया। अमाशय में आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, अम्ल होता है, खट्टा पदार्थ होता है। देखते ना कभी कभी उल्टी होती है, पॉइजन जब हम करते हैं तो खट्टी डकार आती है। तो उस कंडीशन जब आपको उल्टी खट्टी डकारें बहुत ज्यादा किसी किसी को आने लगती, इंडाइजेशन की समस्या, आप देखेंगे इंडाइजेशन समस्या गर्मी में बहुत ज्यादा प्रकोपित होगा। कि भोजन तो किया, वो गया गया, तो उसमें जल की मात्रा, भोजन की मात्रा वो खट्टा बना रहा है, ऑलरेडी आपने उसको दे दिया। तो अगर अम्ल की समस्या आपको बन रही है, अम्ल पित्त की समस्या आपको बन रही है, तो अम्ल पित्त भी बनने का एक अपना रीजन है, उसको चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। अगर अम्ल बहुत ज्यादा बन रहा है तो उसको न्यूट्रल कौन कर सकता है, होता नहीं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जब अम्ल बना बॉडी में, न्यूट्रल कौन कर सकता है अम्ल को, अम्ल को न्यूट्रल क्षार कर सकता है। तो क्षार जो है मारीचार के किस प्रोडक्ट में पाया जाता है, अगर हम बात करें अपने असम टी, असम टी में बहुत ही अच्छी मात्रा हमारा क्षार पाया जाता है। अगर आपको खट्टी डकारें मारनी में हो रही हैं, जी मछली की समस्याएं आपको हो रही हैं, उल्टी आपको हो रही है, तो आप घबराएं नहीं, आप कुछ मत करें, अपने असम टी का ब्लैक टी बनाएं। उसमें थोड़ा सा अदरक, पहले बनाने की प्रक्रिया हमको सीखनी है, क्योंकि चाय उबालना और चाय बनाना ये बहुत फर्क है। उबाल देंगे तो पॉइजनिंग, अगर बनाएंगे तो वो शरीर के लिए एनर्जेटिक। तो अदरक को पहले आप उबालिए, उबालने के बाद गैस को बंद कर दीजिए, 1 चम्मच असम टी को डालिए। असम टी अपना कलर का फ्लेवर छोड़ देगा, जो भी छोड़ना होगा, फिर वहीं से छान कर आप पीजिए। यकीन करिए पहले ही डोज से आपको उल्टी की समस्या से निजात मिल जाएगा, आपको जी मछली की समस्या आपको नहीं होगी। ये है हमारे असम टी की पावर। तो असम टी का एक गुण, अपना ट्रेनिंग का चैप्टर, इसमें नो कैफीन की मात्रा है, जबकि मार्केट में 90% चाय चाय में आपके कैफीन की मात्रा पाई जाती है। तंबाकू में निकोटीन, चाय में कैफीन और कॉफी में कैफीन। 0% कैफीन तो आपका न्यूट्रल क्षार कर देता है। तो उसके बाद जो है, जब और आधुनिक विज्ञान में क्या करते हैं, तो क्षार को शांत करने के लिए अम्ल को एक मार्कर देखते हैं ना, इनो आता है। इनो क्या होता है, इनो अगर हम अपने भाषा में बोले, मैग्नीशिया का एक दूध होता है। तो मैग्नीशियम दूध MgOH उसको बनाते हैं, मैग्नीशियम डाइफॉस्फेट, ठीक। तो उसको डालते, उसमें भी क्षार होता है और कुछ नहीं होता, वो भी न्यूट्रल कर देता है। वही इनो का काम अपना असम टी भी कर रहा है। तो आपके क्षार के मात्रा लिमिट किया, तो आगे आपके भोजन में आगे परिवर्तन के लिए जब जाएगा, तो अमाशय के बाद जब प्रक्रिया होती है, आप देखेंगे कि वहीं से कनेक्टेड है आपकी छोटी आंत। अब बगल में ही देखेंगे आपके अग्नाशय कनेक्टेड है, बगल में लीवर के पॉइंट कनेक्टेड है। जब भोजन अमाशय के थ्रू, अमाशय भोजन का जो समय होता है 4 घंटे का होता है, 4 घंटे वहां स्टॉप लिए रहता है। तो 4 घंटे तक हमको दूसरा भोजन कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाचन प्रणाली, जैसे हम अगर उदाहरण के लिए बात करें, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर आप भोजन को कर रहे हैं, भोजन करने के जो समय है मिनिमम 15 मिनट, 15 ना भोजन को कर रहे, अगर बीच में कोई आपको आके बोल दे सर आइए चलते हैं मीटिंग करने के लिए, एक सपोज दैट, तो अगर आप भोजन को बीच से छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या आपका भोजन वो फिनिश होगा, नहीं होगा। वैसे ही अगर आपने फिर से 4 घंटे के अंदर उसको दूसरा भोजन दे दिया, तो वो
उसको पचाने में लग जाएगा। तो वही है, आपको डकार आती है बहुत तेजी से, डकार की समस्या आती है, बाई की समस्या लोगों को हो जाती है, दिन भर उसको एयर को ट्रांसप्लांट करते रहते हैं। तो उससे भी हमें आपको बचाव होगा। और जब प्रक्रिया के माध्यम से हमारी छोटी आंत में जाती है तो उसका रोल क्या निभाता है। अब यहाँ पे देखिए, अम्ल तो बहुत ज्यादा बनाएगा भाई, क्योंकि अगर अम्ल नहीं होगा तो भोजन का पाचन जो नहीं होगा, तो उस कंडीशन में देखते हैं लीवर जो है आपका पित्त बनाया, लेकिन स्टोर किसको किया? पित्त की थैली, गाल ब्लेडर। देखते हैं ना, जिसको गाल ब्लेडर, और उधर से अग्नाशय ने क्या बना, अपना हार्मोन इंसुलिन का निर्माण किया। उसने कई उसके लाइक उसके एंजाइम्स होते हैं जो निर्माण करते हैं, उसको प्रक्रिया करते हैं। लेकिन अगर लीवर ने पित्त को बनाया और उसको स्टोर करने के लिए दिया किसको? गाल ब्लेडर को। और जब भोजन अमाशय के थ्रू जो छोटी आंत में जाता है तो लीवर जो पित्त की थैली जो है, तो पित्त की थैली पित्त छोड़ता है ताकि जो है मिलकर हमारे जाए, तो बड़ी छोटी आंत को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन कभी कभी देखते हैं यहीं पे ही पित्त थैली का रोग हो जाता है। पित्त की थैली का रोग क्यों होता है? आज अगर आमतौर की भाषा में समझते हैं, डॉक्टर पहले ही कह देते हैं कि अरे सर ये पत्थर का होता है, पत्थर निगलने से हो गया। सर ये बहुत बड़ी भ्रांति है आज मॉडर्न समय की। सर सोचिए, एक कंकड़ का पत्थर शरीर में जा नहीं सकता, शरीर में इतनी अच्छी आपकी कैपेसिटी है, पचा नहीं सकता। पत्थर क्या शरीर में अपने आप निर्माण कर देगा? तो पत्थर बनाया तो वो छोटी आंत में जाएगा ना, जो भोजन के थ्रू जाएगा, लेकिन उसका पाचन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वहां पत्थर का बना क्यों? दरअसल बात ऐसा है कि हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। अभी हम आपको बताएंगे गाल ब्लेडर की उपयोगिता क्या है जीवन में। देखिए, पित्त की थैली जब पित्त को बनाती है, रिजर्व करती है गाल ब्लेडर को। जब गाल ब्लेडर आपके भोजन में पित्त को नहीं छोड़ेगा, मतलब पित्त की थैली भी स्वस्थ होनी चाहिए, अगर वो पित्त को अस्वस्थ है, वो नहीं छोड़ रहा, तो इसका मतलब कि पित्त, लीवर अपना काम कर, लीवर तो बनाएगा ही पित्त, उसका तो अपना काम ही है। तो इतना ज्यादा पित्त को एब्जॉर्बेशन कर लेता है गाल ब्लेडर। पित्त धीरे धीरे क्या होता है, तरल पदार्थ से सख्त पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है। जब टाइटनेस हो गया तो वहां पे उसी को बोलते हैं डॉक्टर पथरी हो गया। लेकिन क्या पथरी को ठीक किया जा सकता है, पित्त की थैली को? बिल्कुल जी हाँ, किया जा सकता है। जो अपने यहाँ प्रोडक्ट में भी आपके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मांगोल का सेवन, मांगोल प्लस लिप 2000 प्लस तुलसी। अब देखिए, तीन आपको प्रोडक्ट का सेवन लेके चलना पड़ेगा। क्यों? कोई भी चीज अगर लिक्विड से आपके ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हुई है, तो ठोस पदार्थ से कुछ लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए लीवर को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। आपको लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए लिप का सेवन करें। मांगोल का मॉर्निंग एंड इवनिंग दो वक्त सेवन करना, एक वक्त नहीं। लीवर बहुत बड़ा चैलेंज, पित्त की थैली, दो वक्त का सेवन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा निरंतर 3 महीने तक करते हैं, माय तुलसी का सेवन 3 महीने तक करते हैं, तीनों प्रोडक्ट को, आपकी पित्त की थैली जो सख्त रूप लेगी, आपकी ढीली पड़ जाएगी, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में चेंज होके फिर भोजन के माध्यम से पच के आपकी पित्त की थैली का पथरी आप जो बोलते हैं के लिक्विड के माध्यम से फिर से डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी आपकी, ये आपका ठीक हो जाता है। तो जिस प्रकार जितने टाइम आपको बनी हुई है उतनी समय पे आपकी पथरी को ठीक भी होती है। तो जानते गाल ब्लेडर, हम आप जल्दीबाजी निकलवा देते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है गाल ब्लेडर का? तो गाल ब्लेडर का महत्व तो डॉक्टर बोलते हैं तो बिल्कुल नहीं है।
लेकिन आयुर्वेद हर अंग का एक बेहतरीन मानता है, शरीर में उसका बहुत बड़ा रोल है। भगवान तो कोई, हम आम इंसान तो है नहीं ईश्वर कि सर फालतू दे दिया, अरे उसका क्या काम है, पित्त थैली का, अपेंडिसाइटिस का, इसका क्या काम फालतू में ईश्वर। सर ईश्वर फालतू में कोई फंक्शन नहीं दिया हमको। दरअसल सबसे बड़ा गैस कंट्रोलिंग पॉइंट अगर आपके बॉडी में कोई है तो पित्त की थैली। अगर पित्त की थैली आपकी जो है अगर निकल जाती है तो उस व्यक्ति को जीवन भर गैस की प्रॉब्लम होती है। आप यकीन ना हो, जिसको पथरी का ऑपरेशन हो गया हो उससे पूछ लीजिए, बता देगा सर हमको गैस की समस्या हमेशा होती है। कुछ नहीं, आप तुरंत जज करके त्रिफला, तुलसी, मांगो सब दे डालिए। आप पूछिए ही मत, सर पथरी ऑपरेशन हो गया? हाँ हो गया। सर आपको गैस तो बहुत ज्यादा बनता होगा, तुरंत आप बेचना प्रोडक्ट स्टार्ट कर दीजिए, उस वक्त आपसे लेगा। लेकिन उस तरह की जानकारी हमें आपको होनी चाहिए। तो गैस कंट्रोलिंग पावर जो खत्म हो जाती है आपकी, तो गैस हमेशा बनता है। तो यहाँ पे लीवर मजबूत होगा तो पित्त की थैली हमारी हम हमेशा ठीक रहेगी, जो आपको भोजन पचाने में मदद करती है। लेकिन आजकल क्या है कि हम आप जो है जैसे होता है ना, मंचोकर युक्त भोजन कम करते हैं, स्टार्च युक्त भोजन ज्यादा करते हैं, तो मैदे युक्त हुआ। अब यही बात आती है जंक फूड, फास्ट फूड और मैदे वाले पैकेट बंद फूड। सर भारत की जो प्रथा परंपरा है ये पैकेट फूड की नहीं है। पैकेट फूड मतलब वहां का ये रोस्टर है, जैसे अमेरिका है, जो ठंडे इलाके होते हैं जहां पे आसानी से खेती नहीं की जा सकती है, वहां भोजन को पैकेट में बंद कर दिया जाता है। तो जब भोजन को पैकेट में हम बंद कर देते हैं तो वो उनका रिजर्व मोड होता है। हमारे यहाँ तो खेती होती है, हमें यहाँ पर ताजे भंत का सेवन करना चाहिए, ना कि जो है पैकेट बंद कि पिज्जा खा लिया है, मोमोज खा लिया, या फिर आपके जो अलग इंग्रेडिएंट्स बने, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, ये अलग अलग सेवन करें, मना नहीं करते, लेकिन कभी कभी करें, निरंतर ना करें। तो पैकेट बंद चीजों का सेवन ना करें, नहीं तो यहीं पे ही छोटी आंत में घाव हो जाता है, तो जिसको बोलते हैं छोटी आंत का अल्सर, अल्सर की प्रॉब्लम। जब व्यक्ति अम्ल बना, अल्सर बना, बेल्टी उल्टी कर रहा है अम्ल बराबर, तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अल्सर की समस्या, लोग अल्सर निजात पाने के लिए भी हमें आपको करना चाहिए। तो वही सही पाचन प्रक्रिया खत्म नहीं होती। लोग अलग अलग प्रक्रिया में हम अलग अलग प्रोडक्टों को देके हम उसका क्योरनेस कर सकते हैं। त्रिफला का सर ने सेवन बताया, तो सबसे अच्छा त्रिफला, त्रिफला का एक उपयोग और बताएंगे हमें आपको, तो शायद पीडीएफ में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं और हमने पेशेंटों पर प्रयोग भी किया हुआ है। तो जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा जो है लीवर इन्फेक्शन, या फिर आपको बड़ी आंत की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स, या फिर छोटी आंत की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस व्यक्ति को लीवर लिव कैप्सूल पर उपवास करा दीजिए, 1 डे उपवास। तो एक दिन का उपवास कराइए। उपवास दौरान कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुबह शाम दोपहर दो दो कैप्सूल का सेवन कराना है। तो व्यक्ति को सिर्फ जांचना क्या है, जांचना ये है कि व्यक्ति को सिर्फ उलझन की समस्या ना हो, बस। ये एक अच्छे योग गुरु की ही आप निगरानी में करें तो ज्यादा अच्छा है। इससे आपका जो बॉडी की जितनी गंदगी होगी पूरा दिन की, आपका एक बार में मल आपका निष्कासित हो जाएगा। बॉडी गंदगी निष्कासित हो, इससे आपका लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत सब स्वस्थ हो जाते हैं, 1 डे। आप जो तो उसके बाद जो है फूड का सेवन आप अगले दिन से करा सकते हैं। तो पाचन शक्ति बढ़ाने के जो उपाय है, समय भी बहुत कम है, 2-3 मिनट और हम आपका लेंगे, क्योंकि बढ़ाने लगे सेशन तो बहुत बढ़ने लगेगा। लेकिन अच्छे फूड का सेवन अगर हम प्रयोग करते हैं चाय का, तो असम टी का प्रयोग करें, च्यवनप्राश का सेवन करें, त्रिफला का सेवन करें, हम निरंतर स्वस्थ शरीर में भी करते रहते हैं। तुलसी का सेवन करें, मांगोल का सेवन, अल्टरनेट करके स्वस्थ व्यक्ति अल्टरनेट करके सेवन करता रहे। और जो थोड़ा सा ग्रस्त है, इसको एक अच्छे अपने लीडर की निगरानी में
आप इसका सेवन करें, आपका पाचन शक्त प्रणाली बहुत अच्छा होगा, आप मोटापा के शिकार नहीं होंगे, आप जो है बद हजमी का शिकार नहीं होंगे। आप आज आम लोगों में देखा जा रहा है कि नाभियां उभर रही हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार के डिजीज हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी आंत संबंधी जो डिजीज और भी हैं, जैसे बुखार, मलेरिया, मियादी बुखार, टाइफाइड है, ज्वाइंटिक्स है, पीलिया है, ये सब बड़ी आंत संबंधी डिसऑर्डर्स हैं। अगर हमारा पाचन तंत्र सही है तो यह हमें आपको रोग कभी नहीं होगा। ये रोग नहीं होगा, इसके लिए हमें आपको अच्छे प्रोडक्ट का चयन करना पड़ेगा और उसका सेवन नियमित रूप से करना पड़े, तभी हम आप लंबे बीमारी से बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन के शरीर को काम में बढ़ा सकते हैं। हमारी आपकी ताकत 8 × 2 × 16 घंटे करने की क्षमता हो जाती है। 16 घंटे तक आप काम कर सकते हैं, हम भी करते हैं, हमारे जो स्वस्थ लीडर्स है वो भी 16 घंटे काम करते हैं, कोई थकान नहीं होती। लेकिन बीमार व्यक्ति 8 घंटे में थक जाता है। तो यही है हमारी पाचन तंत्र प्रणाली। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में के रूप में परिचय में हम आपको दिया है, लॉन्ग टर्म इसका बहुत बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा समझाने के लिए यही बहुत था। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बाकी आपको कोई भी क्वेरीज हो आप बता सकते हैं, उसका समाधान आप बता सकते हैं। तो हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब माइक को हैंड ओवर करते हैं शाहिद अली सिद्दीकी सर के पास।